चुनावी दौर के चलते इन दिनों प्रदेश का माहौल गर्म है। राजनीतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में सिरमौर जिला कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के आरोप लगाए हैं, तो वहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ता सरेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह ने बताया कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों के पोस्टर फाड़ रहे हैं, साथ ही उन्हें डराने धमकाने की भी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर और ग्रामीण इलाकों में जगह जगह सरकार की योजनाओं के होर्डिंग्स लगे हुए हैं और नियमों के मुताबिक इन्हें हटाना चाहिए था, लेकिन शिकायत के बावजूद भी प्रशासन इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कि नगर इकाइयों के और ग्रामीण इलाकों के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बहुत मायने रखता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कानून के घेरे में आती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती हैं कि अच्छे कोड कंडक्ट के साथ कार्य हो और पीसफुली हो, शांतिपूर्वक हो। पर यहाँ देखा जा रहा है कि नाहन के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट तो छोड़िए, आप किसी भी किस्म के कोई भी कंडक्ट के ऊपर कोई अंकुश नहीं है जो यहाँ के प्रशासन का है। आपको देखने में आएगा, कहीं भी आप घूमें, चाहे ग्रामीण इलाके में जाएं या नाहन शहर में जाएं, आपको बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर्स मिलेंगे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के, जिसमें 3 साल के जो उनके द्वारा काम हुए हैं या उनके द्वारा कराए गए हैं, वो सब के जो है अभी तक वो बैनर्स और वो पोस्टर्स जो कि हटा देने चाहिए थे वो नहीं हटाए गए। तो सबसे पहले तो बात यही है कि प्रशासन ही ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका पालन नहीं कर रहा है और ये बड़ी गंभीर समस्या है। और यही नहीं, पूरे हिमाचल के अंदर ये बात है। पहले जब कभी भी कोई कांग्रेस की सरकार होती है, सबसे पहले ये चाहे डीसी ऑफिस में लगा हो चाहे कहीं भी हो, पोस्टर्स और होर्डिंग उतार दिए जाते थे। उसके पश्चात एक नया कार्य शुरू हुआ है कि जहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी अच्छी उसमें स्थिति में उनको मालूम हो रहे हैं, वहां से उनके पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और वो भी दिहाड़ी पे लगा के, लोग आम आदमी को दिहाड़ी पे लगा के, जो बेरोजगार युवा हैं उनको पैसे देकर वो पोस्टर फड़वाए जा रहे हैं। और जब उसकी शिकायत की जा रही है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई भी शिकायत करे उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सोलंकी का कहना है कि स्थानीय विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल कर्मचारियों को डरा धमका रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई कर्मचारी बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर चुनाव प्रचार में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर निकाय और पंचायती चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से बौखलाहट में है। देखिए, इन चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रत्याशी ऐसा लगता है कि बौखलाहट में आ गए हैं और कर्मचारियों को धमकियां दी जा रही है। इवन विधायक महोदय व्यक्तिगत रूप से जो है कर्मचारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और कई कर्मचारी ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है सभी के लिए बराबर होना चाहिए। हम भी, हमारे समर्थित कर्मचारी भी हैं, हम कभी किसी कर्मचारी को जो है, जब अपनी सरकार होती है हम तब भी इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है कि जो उनका कार्य है वो अपना कार्य करें। ठीक है, मताधिकार अपना है, मत का अधिकार अपना है, जिसका जहां मन करता है। और इवन ये भी है कि अभी से हमको ये भी पता लगा कि जो पोस्टल बैलेट वाले जिनकी ड्यूटीज लगनी है, पोस्टल बैलेट बन रहे हैं उनसे भी संपर्क अभी से भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर दबाव बना जा रहे हैं। तो ऐसा बड़ा दुर्भाग्यवश है। खैर, चुनावी दौर में एक दूसरी पार्टी को आड़े हाथों लेना राजनीति की पूरी आदत है, लेकिन होता वही है जो जनता चाहती है। लिहाजा इस बार भी देखना यह होगा कि आखिर जीत का सेहरा किस दल के सिर सजता है और किसके आरोप सटीक निशाने पर लगते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।